नमस्कार। आज फिर बात करेंगे राजस्थान की टॉप पॉलिटिकल खबरों पर। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है ऑपरेशन क्लीन को लेकर। राजस्थान की सीमावर्ती इलाकों पर जितने भी अवैध कब्जे थे उनको सरकार हटा रही है। चाहे वो बीएसएफ हो या फिर राज्य की पुलिस मिलकर ये काम कर रही है। पर इसमें भी अब कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत गरमाई हमें दिखाई दे रही है। लगातार इसके ऊपर वहां के स्थानीय विधायकों का एक तरीके से आक्षेप हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान है वो आया हो, ये बताता है कि चीजें कहीं ना कहीं अब सियासत की ओर चल रही है। एक तरीके से ये कह देना कि बाड़मेर में जो भी किले हैं वो भी हटा देने चाहिए, जो मंदिर है वो भी हटाने चाहिए, चाहे वो कितने भी पुराने हो। इससे एक तरीके से सियासत और गरमा दी जाती है। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है किसी समुदाय विशेष के अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ये कह रही है कि जहां पे संख्या मात्र 50-60 लोगों की है, वहां पर करोड़ों के निर्माण क्यों किए जा रहे हैं। उस समुदाय द्वारा क्यों 100-100 करोड़ रुपए के वहां पर धार्मिक निर्माण किए जा रहे हैं, इसके ऊपर लगातार खबरें आ रही है। एक तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आप बताएं कि ये कितना सही है। क्या ये सरकार द्वारा लिया गया फैसला सही है या फिर जो विपक्ष कह रहा है वो सही है। अब बात करेंगे दूसरी घटना पर, तो निकल कर आ रही है भरतपुर से। हनुमान बेनीवाल आज भरतपुर जा रहे हैं। बताएं कि लगातार ये खबरें थी कि हनुमान बेनीवाल भरतपुर जाएंगे। पहले 21 जून को जाने वाले थे, अब 22 को गए, आज जा रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही थी और जैसे ही हमने भीड़ का हुजूम देखा, ये बताता है कि हनुमान बेनीवाल की ये जो आरक्षण यात्रा है ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है। हमने देखा किस प्रकार से गाड़ियों का सैलाब उतरा है, भीड़ का सैलाब उतरा है। पर एक सेक्शन अभी भी आरोप लगा रहा है कि ये जो भीड़ है ये बाहरी है। लगातार ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार चल भी रहा था। जो महाराज विश्वेंद्र सिंह है, जो कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि हमें आरक्षण के लिए किसी बाहरी नेताओं की जरूरत नहीं है या फिर बाहरी लोगों को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए, ना हमें उनकी मदद की जरूरत है। इस पर मीडिया ने जब हनुमान बेनीवाल से पूछा था तो उन्होंने इससे खुद को बिल्कुल किनारे कर लिया था और कहा था कि ये शायद बयान उनके लिए दिया ही नहीं गया है, ये सब माहौल बनाने का प्रयास चल रहा है। अगर हम बात करें उस भीड़ की जो हनुमान बेनीवाल के साथ पहुंची है, तो करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां और लाखों की संख्या में जन सैलाब हनुमान बेनीवाल के आरक्षण रैली में पहुंचा है। बता दें कि स्थानीय विधायक और सांसदों का भी हुजूम उमड़ा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब भरतपुर में भी हनुमान बेनीवाल अपनी सियासी पकड़ बनाने के लिए तैयार है। पर इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो जितनी भीड़ की शायद लोग अपेक्षा कर रहे थे, और ये वहां के स्थानीय नेता आरोप भी लगा रहे हैं कि जितनी भीड़ हनुमान बेनीवाल ने कही थी उतनी आई नहीं है। पर हनुमान बेनीवाल समर्थक और आरएलपी के नेता ये कह रहे हैं कि जितनी आई है उतनी भी बहुत है, इसके ही दम पर हम आरक्षण लेकर दिखाएंगे। और ये तो अभी ट्रेलर है, शायद पिक्चर बाकी है। इस तरह की बयानबाजियां लगातार हम देखते हैं राजनीति में चलती रहती है। देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। और अब सबसे हॉट टॉपिक इस समय का राजस्थान में जो चल रहा है उस पर बात करेंगे। जो तीसरी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है पांचना बांध से। पांचना बांध विवाद कहीं ना कहीं हमें ढीला पड़ता दिखाई दे रहा था। बड़े नेता इससे खुद को अलग करते दिखाई दे रहे थे। सरकार भी अब कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही थी, पर चीजें यहाँ से अब और पेचीदी होती दिखाई हमें दे रही है। यहाँ से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि चीजें किस हिसाब से यहाँ पर राजनीति का मोड़ लेगी, क्योंकि जो लड़ाई हमें बांध की लग रही थी, पानी की लग रही थी, प्यास की लग रही थी, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ नेता अपनी राजनीति को चमकाने का लगातार प्रयास कर रहे। अब वो किस पार्टी से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं कि एक मुद्दे पर बंदूक रखकर खुद की गोली चलाने का प्रयास कुछ नेता कर रहे हैं। शायद पांचना बांध एक बहाना है, कहीं ना कहीं अपने समुदायों का वोट बैंक जुटाना है। लगातार ऐसे आरोप हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार इस तरह की चीजें पोस्ट कर रहे हैं जिसमें पता लग रहा है कि शायद ये मामला ही इसलिए उठाया गया क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। खैर, वहां पर जो लोग परेशान हैं, क्या उनके प्यास पे राजनीति करना कितना सही है। अगर इस हिसाब की राजनीति लगातार होती रही तो ये समझना होगा जनता को भी कि क्या उन नेताओं के साथ खड़ा होना सही है। क्योंकि अगर जो नेता आपकी प्यास पे राजनीति कर सकता है, आपको सिर्फ धर्म के नाम पर अपना वोट बैंक बना सकता है, उसके पीछे खड़े रहना कितना सही है। हालांकि दोनों पक्ष अभी भी कहीं ना कहीं एक टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
सरकार भी कहीं ना कहीं समझाइश की कोशिश में लगी है, बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं। लगातार ये भी राय दी जा रही है कि दोनों समुदायों के बड़े नेताओं को पहल करनी चाहिए और किस हिसाब से ये जो मामला, इतना पुराना मामला है, 20-21 साल पुराना जो मामला लगातार चला आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कौन पहल करेगा, कौन आगे आएगा और सबसे बड़ी बात कि कौन अपनी गलती मानेगा या फिर ये कहें कि गलती ना मानते हुए भी चीजों को सुधारने का प्रयास इस पांचना बांध वाले मामले में करेगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इसमें वाकई रोटियां सेकी जा रही है? और तीनों खबरों में जो खास खबर थी वो आपको कौन सी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।